नॉन सर्जिकली फेसलिफ्ट हो सकता है कुछ एजेस के बाद, लाइक 30 ईयर्स के बाद, 35 ईयर्स के बाद हमारा जो फेस है उसकी स्किन सैग कर जाती है, लटकना शुरू हो जाती है, जॉल्स बन जाते हैं, स्किन ऐसा लगता है जैसे ढलक के नीचे आ रही है। तो आपकी स्किन की जो यूथफुलनेस है, जो फ्रेशनेस है, वो खत्म हो जाती है। अब क्या किया जाए? सर्जिकल प्रोसेस से बहुत सारे लोग बड़े तंग रहते हैं, परेशान भी होते हैं, डरते भी हैं कि सर्जिकली हम अपने फेस को या कोई भी प्रोसीजर हम नहीं करवाना चाहते। अब उसका क्या हाल है? बहुत अच्छी टेक्निक है, बहुत अच्छा एक सॉल्यूशन है हमारे पास कि हम सर्जिकली करने के बजाय हम आपके फेस को थ्रेड लिफ्ट कर सकें, जो कि एक नॉन सर्जिकल प्रोसेस है जिसमें सर्जरी नहीं होती। आपको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना पड़ता, उसके लिए आपको ओपीडी बेसिस पर ही आना है। इन क्लिनिक ही हम वो प्रोसीजर करते हैं, कोई डाउन टाइम नहीं है। आप उस प्रोसीजर को करवा के आपकी कोई निशान नहीं आते, कोई मार्क्स नहीं आते और आपका फेस लिफ्ट हो जाता है। जैसे कि इन पेशेंट में मैं कर रही हूँ, इनका जो प्रॉब्लम था वो ये था कि शी इज़ लाइक 40+ और इनके जॉल्स हैं बने हुए। उसके अलावा इनकी स्किन जो है वो चीक से बहुत ज़्यादा सैग कर गई है। इनकी मैरियोनेट लाइंस हैं, इनकी लाफ लाइंस हैं। डेफिनेटली मैरियोनेट लाइंस और लाफ लाइंस को तो हम फिल नहीं कर सकते थ्रेड्स के थ्रू अभी, बट होगा क्या कि ये जो इनकी चीज़ यहाँ से सैग की हुई है, इसे हम एक लिफ्ट दे देंगे थ्रेड्स के थ्रू। और ये बहुत अच्छा प्रोसीजर है। आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स कोई नहीं होते, सिवाय इसके कि इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं कभी-कभी। और दूसरी चीज़ जो है वो कभी-कभी नर्व डैमेज होने का चांसेस होता है, लेकिन ये भी तब होता है जब आप प्रॉपर टेक्निक यूज़ ना करें। सर्जिकली भी फेस लिफ्ट किया जाता है, यानी कि सर्जिकली भी थ्रेड्स डाले जाते हैं, बट डेफिनेटली उसका डाउन टाइम भी होता है। वो एक सर्जिकल प्रोसेस होता है, आपको ओवर द लाइक हम ओपीडी बेसिस पे नहीं कर सकते, हॉस्पिटल एडमिशन भी होता है उसमें और फिर उसके अपने हैजर्ड्स होते हैं। सो उससे बचने के लिए जो हम थ्रेड लिफ्ट करते हैं ओपीडी बेसिस पर, उसमें सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा ये हो सकता है कि उसका डाउन टाइम कोई नहीं है। और दूसरी बात ये होती है कि आपको इमीडिएट एक इफेक्ट नजर आता है, लाइक हम उसमें कहते हैं कि 60 to 70% और समटाइम 80% आपके फेस पर लिफ्ट आपको इमीडिएट नजर आता है। जो भी आपके कंसर्न है, लाइक अगर आपकी नेक पर ज्यादा लाइंस हैं, आपकी नेक ज्यादा सैग की हुई है, तो हम नेक का भी करते हैं थ्रेड लिफ्ट। उसके अलावा अगर आपके जॉल्स हैं, आपकी जॉ लाइन प्रोमिनेंट नहीं है, चिजल्ड जॉ लाइन हर एक का ख्वाब होती है कि हमारी जो जॉ लाइन है वो चिजल्ड होनी चाहिए, हमारी डबल चिन नजर नहीं आनी चाहिए। तो इन सब के लिए बहुत हद तक जो हमारा थ्रेड लिफ्ट है वो काम करता है। लेकिन इसके कुछ मिसकंसेप्शंस भी लोगों के दिमाग में है कि ये फैट डिसॉल्व करता है, लाइक इससे फैट भी हम रिड्यूस कर सकते हैं, या थ्रेड लिफ्ट के थ्रू आप जो है वो किसी भी किस्म का लिफ्ट दे सकते हैं, डबल चिन को कम कर सकते हैं। देखिए, फैट आपकी अपनी जगह पे रहेगी। जो थ्रेड्स होते हैं बेसिकली उनमें कोलेजन और इलास्टिन होता है। ये कोलेजन इलास्टिन क्या करता है, ये बूस्ट करता है आपके कोलेजन इलास्टिन को जाकर, और उससे आपकी स्किन का जो सैगीनेस है, सैगीनेस क्यों आता है? बिकॉज आपका इलास्टिन कोलेजन लॉस्ट हो गया होता है, खत्म हो गया होता है, चला गया होता है। सो वो जब बूस्ट होता है तो आपकी स्किन में एक अच्छी यूथफुलनेस आती है, प्लस आपकी स्किन लिफ्ट हो जाती है। तो ऐसे किसी भी कंसर्न के लिए आप थ्रेड लिफ्ट करवा सकते हैं। थ्रेड लिफ्ट का ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ। इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो हमारे पास 15 मंथ से लेके 2 ईयर्स का होता है। 15 मंथ से 2 ईयर्स तक आपका ये स्टे करते हैं थ्रेड्स। और अगर इसके बाद आपका इफेक्ट बहुत अच्छा है, आप बहुत हैप्पी हैं अपने थ्रेड लिफ्ट के साथ, तो आप इसे रिपीट करवा सकते हैं।